हम अमन पसंद हैं, हमारा पहला इंतखाब ही अमन है। अगर भारत ने दोबारा हमाकत की तो हमारा जवाब उससे भी शदीद होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पेशावर में मुख्तलिफ जामियात के तलबा से खिताब। कहा, 6 और 7 मई को भारत के जिन हवाई अड्डों से तैयारे उड़े थे हमने उनको तबाह कर दिया। जिस ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के ऑर्डर पर शेलिंग से इर्तजा शहीद हुआ हमने उसे तबाह किया। खित्ते में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे भारत है। मसाजिद को शहीद और लोगों को ज़बह करने वालों का इस्लाम और खैबर पख्तूनख्वा से कोई ताल्लुक नहीं। भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है, उनकी अशराफिया को पैसा देता और खरीदता है। अफगान भाइयों से कहते हैं, दहशतगर्दों को अपने मुल्क में जगह ना दो, भारत के आलाकार ना बनो। खुजार स्कूल बस हमले में जख्मी मजीद 2 तालिबात शहीद। शीवा इब्राहिम और मुस्कान जख्मों किताब ना लाते हुए शहीद हो गई। शहीद तलबा की तादाद 8 हो गई। सिक्योरिटी जराये का कहना है, खुजार में बुज़दिलाना हमले की मंसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितनाल हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरे के पहले मरहले में तुर्की रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म 30 मई तक तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करेंगे। 2 तरफा ताल्लुकात समेत दीगर अमूर पर भी बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म 29 और 23 मई को ताजिकिस्तान में ग्लेशियर्स पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा के दरमियान फोन पर गुफ्तगू। 2 तरफा ताल्लुकात, पाक उज़्बेक अफ़गान रेलवे मंसूबे पर बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, दोनों वज़राए ख़ारजा ने इलाकाई रवाबित के मंसूबे के फ्रेमवर्क मुआहिदे को जल्द हतमी शक्ल देने की उम्मीद जाहिर की। इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। कराची शदीद गर्मी की लपेट में। पारा 37 शिद्दत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। सिब्बी में दर्जा हरारत 49, गर्मी 51 डिग्री जैसी। नवाबशाह, दादू में 48, हैदराबाद, सखर और जैकबाबाद में 46, तुर्बत में 45, नारोवाल, डीजी खान, मुल्तान, बहावलपुर में 41 डिग्री रिकॉर्ड। आज इस्लामाबाद, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर यालाबार भी मुतवक्किल है। पंजाब में तूफानी बारिशों से तबाही, आंधी और बारिश के दौरान 221 हादसात में 12 अफराद जाँ बहक, 153 अफराद जख्मी। महकमा पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज ने नुकसानात की तफसील जारी कर दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का बारिश से हादसात में अमवात पर अफसोस का इजहार। कहा, पंजाब हुकूमत दुख की घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ है, अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकदाम कर रहे हैं। चेयरमैन पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया। कहा, जियालों से अपील करता हूं, आगे आए और इमदादी सरगर्मियों में किरदार अदा करें। PSL 10 के मेगा फाइनल के लिए आज सजेगा मैदान। क्वेटा और लाहौर फैसला कुन मार्का जीतने के लिए लगाएंगे जान। फाइनल से पहले दोनों टीमों के कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन। लाहौर में खराब मौसम के बायस मैच मुतासिर होने का खदशा। फाइनल के लिए इजाफी दिन रखा गया है। फाइनल में शायकीन क्रिकेट के साथ तकरीब से भी लुत्फानंदोज होंगे। इनिंग्स ब्रेक में पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। फातेह टीम के लिए चमचमाती ट्रॉफी के अलावा $5 लाख यानी 14 करोड़ से ज्यादा इनामी रकम मुकर्रर की गई। रनर अप को $2 लाख दिए जाएंगे। इवेंट का फाइनल स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। किसके सर सजेगा PSL 10 का ताज, ग्लैडिएटर्स या कलंदर्स? ग्लैडिएटर्स शानदार फॉर्म में पहले राउंड में 7 मैच जीते, क्वालिफायर में इस्लामाबाद को हराकर सीधा फाइनल में जगह बनाई। शाहीन की टीम ने भी कमाल कर दिया, लगातार 3 डू और डाई मैचेस जीतकर चौथी बार फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। हेड टू हेड मुकाबलों में कलंदर्स का पलड़ा भारी,
10 मैचों में ग्लैडिएटर्स के खिलाफ बाजी मारी। कोयटा ने 9 मैच जीते। कोयटा की टीम ट्रॉफी जीतकर दूसरी मर्तबा चैंपियन बन सकती है। लाहौर जीता तो इस्लामाबाद के बाद 3 ट्रॉफी जीतने वाली तीसरी टीम होगी। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर का फैंस के लिए पैगाम। सोशल मीडिया पर किंग्स के खिलाड़ियों और स्टाफ के साथ वीडियो शेयर करके लिखा, टूर्नामेंट का अख्ताम अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अपनी टीम के हर फर्द की मेहनत पर बेहद फख्र महसूस करता हूं। तमाम फैंस की सपोर्ट का शुक्रिया, खास तौर पर उन शहरों की आवाम का जहां मैचेस में ट्रैफिक बंदिश के मसाइल पैदा आए। वार्नर ने सिक्योरिटी एहलकारों को सराहते हुए लिखा, हमारी हिफाजत को यकीनी बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। कराची किंग्स के साथ मेरा सफर यादगार रहा। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास। गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, अफसरान जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। सैटेलाइट मैपिंग करके हर किस्म की गैर कानूनी तामीरात को रोका जाए। वफाकी वजीर दाखिला का आंधी और बारिश में जारी नुकसान पर अफसोस का इजहार। लबाहिकीन से ताज़ियत, कहा गम की घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ है। पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ उस फतह पर जो हमारी बहादुर अफवाज ने लीडरशिप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर जंग जीती है। गवर्नमेंट ने मिलिट्री लीडरशिप ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। पूरी दुनिया में बहुत अच्छा तासुर हुआ। हमारी अफवाज, क़यादत और सियासी जमातों ने इकट्ठे होकर जंग जीती। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, हुकूमत और अस्करी क़यादत ने तहम्मुल का मुजाहरा किया, जिससे पूरी दुनिया में बहुत अच्छा तासुर गया। हमें पूरी कौम को मुत्तहद करने की जरूरत है। हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं और हुआ क्या है, तो हमारी स्टैंडिंग थी वो भी गिर गई है। पूरी दुनिया देख रही है कि हमने क्या अपनी मिलिट्री ताकत दिखाई। पहले भी बोलता रहा हूँ कि बालाकोट में इस्तेमाल करना 2019 में गलत था। इस बार वो तैयार बैठे हुए थे। अगर आप जा रहे हैं दुश्मन के एरिया के अंदर, आपके पास मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। भारतीय मीडिया में पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत और भारतीय फौज की नाकामी पर तनकीद। भारतीय माहिरीन शिकस्त तस्लीम करने लगे। भारतीय दिफाई तज्जियाकार प्रवीण स्वाहने ने फिर भारतीय मुहिमजोई को गलत करार दे दिया। कहा, हम पाकिस्तान के खिलाफ हमला करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। भारत की बैनुल-अक़वामी साख को भी नुकसान पहुंचा। भारत लड़ाई के लिए तैयार नहीं था तो उसे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। भारतीय एयर मार्शल से पूछा तो कहा, जंग में नुकसान तो होता है। पहलगाम वाक़े पर सवालात उठाने वाले 18 सिख फौजी गिरफ्तार। कोर्ट मार्शल का फैसला। भारतीय टीवी चैनल रिपब्लिक ने मजीद बताया, सिख फौजियों पर इल्जाम है कि उन्होंने ऑपरेशन में हिस्सा लेने से इनकार किया और पहलगाम वाक़े पर मोदी सरकार के बयानिए पर सवालिया निशान लगाने वाली पोस्ट की। अपनी पोस्ट में लिखा, पहलगाम वाक़या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसका मकसद पाकिस्तान को हदफ बनाना था। बिटकॉइन माइनिंग, मसनूई जहानत के डाटा सेंटर्स के लिए पहले मरहले में 2000 मेगावाट मुख्तस करने का फैसला। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डाटा फ्लोज के लिए पाकिस्तान बेहतरीन जोग्राफियाई मकाम पर है। वाफर बिजली हाई वैल्यू डिजिटल असासे के लिए इस्तेमाल की जा रही है। सीईओ पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल बिलाल साकिब कहते हैं, बिजली फराहमी से सरमायाकारी, बिटकॉइन से ज़र मुबादला लाने में मदद मिलेगी। रेगुलेशन, शफाफियत, आलमी ताबन से पाकिस्तान ग्लोबल क्रिप्टो मसनूई जहानत का मरकज बन सकता है। प्लास्टिक के खात्मे के लिए हर फर्द को किरदार अदा करना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, प्लास्टिक आलूदगी दरियाओं, समुद्री हयात और शहरों के लिए खतरा बन चुकी है। प्लास्टिक से पाक माहौल ही बेहतर और महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। प्लास्टिक बैग्स और बोतलों का इस्तेमाल महदूद करने की भरपूर हिमायत करते हैं। 40-45 साल से कराची के साथ जो ज्यादती हो रही है उसको खत्म करने का वक्त आ गया।
कराची बेहतरीन शहर है, यहाँ की रौनकें बहाल करेंगे। हर सियासी जमात के साथ चलना चाहता हूँ, मनफी सियासत नहीं करेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं अपने वादे को पूरा किया और डेंसो हॉल को कराची वालों के लिए खोल दिया। केबल फॉल्ट के बायस घारो पंपिंग स्टेशन मुकम्मल तौर पर बंद। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि केबल फॉल्ट ठीक कराने के लिए कि इलेक्ट्रिक इंतजामिया से राब्ते में है। घारो पंपिंग स्टेशन बंद होने से पोर्ट कासिम, बिन कासिम टाउन, शाह फैसल टाउन और कारसाज के इलाके मुतासर होंगे। गजा में इसराइल के वहशियाना हमलों में खातून डॉक्टर के 9 बच्चों समेत 14 अफराद शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी मंदूब फ्रांसिस्का अल्बानीज का कहना है ये हमला फलस्तीनियों की मुनज़्ज़म नस्लकुशी है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा का दौरा स्पेन, शहजादा फैसल बिन फरहान कहते हैं दौरे के दौरान गजा में इंसानी बहरान कम करने और तनाज़े के पायदार हल पर गौर किया जाएगा। गजा में 70,000 बच्चे ग़ज़ाई किल्लत का शिकार। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे सिर्फ खुराक न मिलने के बायस शहीद हो रहे हैं। नेतन्याहू, इतना जुल्म करने के बाद तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? तेल अबीब में इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ मुजाहरा करने वालों का सवाल। इसराइली यरगमालियों के अहले खाना फट पड़े, कहा नेतन्याहू ने हमारे प्यारों समेत लाखों अफराद की जिंदगियां खतरे में डाल दी। सदर ट्रंप जंग बंदी कराने में मदद करें। मुजाहिरीन ने गजा में शहीद बच्चों की तस्वीरें उठा रखी थी। बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए आर्जी तौर पर नए बॉलिंग और बैटिंग कोच मुकर्रर। हनीफ मलिक बैटिंग कोच, एशले नोफ्के को बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी दे दी गई। मोहम्मद मसरूर फील्डिंग कोच होंगे। असद महमूद को असिस्टेंट कोच के ओहदे से हटा दिया गया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का 10 रुकनी ग्रुप लाहौर पहुंच गया। दीगर अरकान कल पहुंचेंगे। पाक बांग्लादेश 3 मैचों की सीरीज का पहला T20 28 मई को खेला जाएगा। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश, बढ़ाए PSL का जोश। साबिक क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के जबरदस्त तज़किये और तबसरे। अदाकारा नीलम मुनीर आज बनेंगी मेहमान, करेंगी वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। आदिया मुस्तफा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान। ईद कुर्बान की तैयारी, शहर शहर कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी। चिश्तिया में भारी भरकम बैलों, राजू और सूरज ने धूम मचा दी। सूरज की कीमत 55 लाख, राजू की कीमत 60 लाख रुपए है। हैदराबाद में कामोरी और गुलाबी नस्ल के बकरे तवज्जो का मरकज बन गए। और लव गुरु के हीरो हुमायूं सईद और माहिरा खान की लंदन एल्फर्ड लेन आमद। हजारों मदाहों ने पाकिस्तानी स्टार्स का वालिहाना इस्तकबाल किया। हुमायूं सईद और माहिरा खान बग्गी पर मशरिकी लंदन पहुंचे थे। लव गुरु की रिलीज से कबल ही लंदन में ARY की फिल्म की धूम मच गई।